अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल स्टिचिंग पावर में। आज हम ये बचे हुए पीसेस से न्यू बोर्न बेबी का ड्रेस बनाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी बनेगा। देखें, ये हमारे पास इतने इस तरह के कटे हुए बचे हुए पीस हैं जिनका यूज़ करके हम बहुत ही स्टाइलिश सा ड्रेस तैयार कर लेंगे। इस ऑरेंज वाले फैब्रिक्स में देखें, ये देखें इस तरफ से ये कटा हुआ भी है। ये हमारे पास बिल्कुल फ्रेश पीस नहीं है, ये इस तरीके से बचे हुए पीसेस हैं। और जो हमें साइज़ चाहिए वो हमारे पास ये नन्हा सा साइज़ है, बिल्कुल 2 दिन की गुड़िया का। तो चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये इस तरह बचे हुए फैब्रिक से किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम अपना फैब्रिक यूँ इस तरीके से फैला लें। जो इस फैब्रिक में ज़्यादा वाला जिस जगह पे फैब्रिक है वो हिस्सा हम यहाँ अपनी तरफ कर लेते हैं। ये इस तरीके से हमने ये दोनों फैब्रिक जो फ्लावर वाला है इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट कर लिया। अब सबसे पहले हमें जो लंबाई चाहिए हम वो लंबाई ले लेंगे और जो ये तिरछी कटिंग हुई हुई है इसे हम बीच में कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास वो शर्ट है जिसका हमें साइज़ चाहिए, तो ये हम इसका साइज़ नाप लेते हैं। इसका साइज़ तकरीबन ये 9 इंच तैयार है, तो हम तकरीबन 11 इंच रखेंगे, जो थोड़ा सिलने में और थोड़ा सा ये बढ़ता हुआ साइज़ होगा। इस तरीके से हम इसमें 11 इंच के हिसाब से निशान लगा लेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ यूँ इस तरीके से हमने ये लंबाई का निशान लगा लिया। लंबाई का निशान लगाने के बाद हम ऊपर से फिर इसका जो तीरा है वो नाप लेंगे। जो इसका तैयार तीरा है वो 8 इंच है, तो हम उसी हिसाब से 5 इंच पर इसके तीरे का निशान लगाएंगे, जो थोड़ा सा हमारा सिलाई में चला जाएगा और बाकी हमारे पास तकरीबन 8.5 के करीब तैयार मिलेगा। ये हमने ऊपर से तीरे का निशान लगाने के बाद यूँ सीधा नीचे आर्म होल की तरफ निशान लगा लेंगे। जो आर्म होल हमें तकरीबन 4 से 4.5 इंच चाहिए। इस तरीके से आर्म होल का निशान लगाने के बाद यहाँ से हम चेस्ट का भी निशान लगा लेंगे। जितनी हमें ये जो हमारे पास शर्ट है सामने रखी हुई, इसी शर्ट को फॉलो करते हुए जितना हमें चाहिए उसमें से तकरीबन हम 1 आधा इंच एक्स्ट्रा ही रखेंगे ताकि ये लूज़ रहे। बिल्कुल नरम सा सॉफ्ट सा कपड़ा है, तो इसी तरह हम इसका बहुत ही सॉफ्ट सा ड्रेस तैयार करेंगे ताकि ये ज़्यादा तंग ना हो, क्योंकि ये तो रेडीमेड है, ये तो तंग है थोड़ा थोड़ा, तो हम इससे लूज़ ही अपनी शर्ट रखेंगे। ये हम इस तरीके से इसका आर्म होल कट कर लिया और नीचे को यूँ अपना सीधा निशान तक कट कर लिया, जितने हमने 11 इंच पर निशान लगाया था। यहाँ से एक्स्ट्रा था हमारा फैब्रिक, इसे हम सीधा कर लेंगे कटिंग करने के बाद। और इस तरफ से भी ये हमारा फैब्रिक सीधा नहीं था, इसे भी हम यहाँ से कट करने के बाद सीधा कर लेंगे। याद रखिएगा ये सिर्फ 2 पीस है, मतलब फ्रंट के ही 2 पीस है, अभी हमने इसका बैक कट नहीं किया। अब यहाँ से इस तरफ से हम इसमें हल्की सी गुलाई दे देंगे, तकरीबन 1 से 1.25 इंच की इस तरीके से हम यूँ गुलाई दे देंगे शर्ट में। अगर आप देना चाहें तो दे लें, वरना यूँ ही सीधा ही इसे रहने दें। बस यहाँ नीचे से हम इसकी यूँ गुलाई दे देंगे और अगर हम इसे ओपन करें तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। ये देखें, इसी तरह जो इसकी रेडीमेड शर्ट है उस पर भी यहाँ पर गुलाई है इसी तरीके से, तो हमने अपनी इस शर्ट पर भी यूँ गुलाई दे दी। ये हमारा सिर्फ फ्रंट पार्ट कट हो गया। अब बात आ जाती है इसके बैक पार्ट की, लेकिन हम बैक वाले पार्ट को कट करने से पहले हम इसके नीकर वाला पार्ट कट कर लेते हैं, क्योंकि नीकर में ज़्यादा कपड़ा यूज़ होगा, तो पहले हम वो निकाल लें, उसके बाद हम इसका बैक पीस कट करेंगे। अब जितनी हमारी शर्ट की लंबाई थी हम तकरीबन उतनी ही अपने ये नीकर के लिए रखेंगे। उसमें तकरीबन नेफे के लिए जितना आपने ऊपर से इलास्टिक के लिए फोल्ड करना है और नीचे से उसी हिसाब से आप फैब्रिक बढ़ा लीजिए। बाकी ये सिलकर उतनी से ही तैयार होगी जितनी हमारी ये शर्ट थी। इस तरीके से हमने ये लंबाई ले ली। इसकी लंबाई लेने के बाद इसको यहाँ से कट कर दें। ये देखिए बचे हुए पीसेस से कितने आसानी से आप इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं, छोटी सी नीकर बना सकते हैं। बस उसके लिए बहुत तवज्जो से और मेहनत की ज़रूरत है। बाकी ये कि आप इन बचे हुए पीसेस से बहुत ही आसानी से छोटे बच्चों के ड्रेसेस बना सकते हैं। अब हम यहाँ से हमने एक नीचे से बिल्कुल सीधा कर लिया था फैब्रिक, पहले हमने लंबाई ले ली फिर नीचे तक फैब्रिक सीधा किया। अब हम यहाँ से थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा है, तो हम इस चौड़ाई को यूँ सीधा लाइन से निशान लगा लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ जहाँ पे हमारी लेग्स का पार्ट आता है नीकर में, यह हम वहाँ की इस तरीके से इसमें यूँ गोलाई दे देंगे। ये इस तरह देखिए कटने के बाद आपको कुछ ऐसा ही लुक देगी कि जैसे कि ये एक छोटी सी शलवार है, नीचे इसका पोंचा है और ये इसकी इस तरीके से कटिंग है।
ये इसका आसन वाला पार्ट आप समझ लीजिए। ये इस तरीके से देखें, छोटी सी एक ये शलवार है। अभी तो ये आपको शलवार का लुक दे रही है छोटी सी, थोड़ी देर बाद ये आपको नीकर का ही लुक देगी। अब हम इन दोनों पार्ट को अलग कर लेते हैं। इनके ऊपर हम फ्रंट और बैक लिख लेते हैं कि कौन सा हमारा फ्रंट है और कौन सा बैक है। इसके लिए ये लिखने का मकसद ये है कि अब हम जब यहाँ से थोड़ी सी और गुलाई करेंगे ना, तो हमें याद है कि फ्रंट वाले पार्ट पर हमने गुलाई थोड़ी ज़्यादा करनी है और बैक वाले पर कम। ये देखिए, यहाँ से हम बैक के हल्की सी गुलाई देंगे, बस ज़रा सी मामूली सी, और जो फ्रंट वाले हिस्से की हम यहाँ से गुलाई देंगे वो तकरीबन आधे से पौने इंच के बीच में होगी। तकरीबन आधे इंच के करीब हम यहाँ, जिस तरीके से हम आर्महोल वगैरह में दोबारा से गुलाई देते हैं फ्रंट हिस्से की, बिल्कुल उसी तरह नीकर के इस हिस्से में भी हम थोड़ी सी अंदर की तरफ यूँ गुलाई देंगे और फैब्रिक कट कर लेंगे। ऊपर से नीचे से एक बराबर ही होगा, बस किनारे से हम यूँ अंदर की तरफ गुलाई दे देंगे और इस तरह यूँ गुलाई में कपड़ा अपना कट कर लेंगे। देखें, अब यहाँ से थोड़ा सा हमारा डिसबैलेंस है कपड़ा, तो हम इसे यहाँ से कट करके बैलेंस कर लेंगे। अब दूसरा पार्ट भी हम इसके ऊपर रखेंगे और दूसरे पार्ट का भी नीचे वाला हिस्सा एक बराबर कर लेंगे। क्योंकि हमने फ्रंट का कट किया था तो बैक हमारी थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो हम उस वाले हिस्से को भी यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारी नीकर कट हो चुकी है, बिल्कुल सिंपल। देखें कितना आसान है इसे कट करना। अब बात आ जाती है इसके बैक पार्ट की। जो हमारी शर्ट थी, शर्ट का हमने फ्रंट कट कर लिया था। अब ये हमारे पास ये पीस है, अब हमने इसमें से बैक पार्ट कट करना है। बैक पार्ट के लिए हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे कपड़े को, और फोल्ड करने के बाद हम फ्रंट का एक पार्ट ले लेंगे, एक पीस ले लेंगे और उसको अपने बैक वाले हिस्से पर इस तरीके से रखेंगे और सेम इसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे जिस तरीके से हुई हुई है। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो गुलाई वाला हिस्सा है ये आपने हरगिज़ कट नहीं करना, इसको बिल्कुल ऐसा ही सीधा ही रहने दीजिएगा, क्योंकि डिज़ाइनिंग तो फ्रंट हिस्से में आती है, बैक पर नहीं। बाकी जिस तरीके से इसकी फिटिंग का निशान है और जो आर्म होल है सब सेम उसी तरीके से कट कर लीजिए। बस वो गुलाई वाला हिस्सा आपने बैक में कट नहीं करना। ये हमारा बैक वाला हिस्सा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है और फ्रंट वाला भी। अब हम इन तीनों पीस को एक साथ एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे, फ्रंट के दोनों हिस्से और बैक वाला एक हिस्सा। इसको इस तरीके से तीनों को रखेंगे और इनका जो ये शोल्डर की कटिंग है हल्की सी तिरछी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये अभी हमने कटिंग नहीं की थी फ्रंट में भी, तो हम तीनों को इस तरीके से एक साथ रखकर हल्की सी तिरछी कटिंग कर लेंगे। तिरछी कटिंग करने के बाद अब हम साथ ही इसका नेक भी कट कर लेते हैं। नेक की जो हम इसकी चौड़ाई रखेंगे वो तकरीबन 2 इंच रख लेंगे और इसकी जो गहराई रखेंगे बैक नेक की वो हम तकरीबन आधे से पौने इंच के करीब इस तरह गहराई रख लेंगे, लेकिन चौड़ाई इसकी हम 2 इंच ही रखेंगे। यहाँ से बस हम इसके आधा पौने इंच के गैप से इस तरीके से इसकी नेक की यूँ कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक नेक कट हो चुका है। अब सेम इसी तरह हम फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट नेक की गहराई हम तकरीबन 2 इंच ही रखेंगे, 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई। इसी तरह पहले हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे 2 इंच का और बिल्कुल इसी तरह 2 इंच इसकी लंबाई का निशान लगा लेंगे और इसी गोलाई में फिर हम फैब्रिक अपना कट कर लेंगे। नेक का छोटा सा नेक है, छोटी सी शर्ट है हमारी, छोटी सी गुड़िया है हमारी, तो उस गुड़िया के ये छोटे छोटे से कपड़े जो छोटे से हमारे कट पीस में से आसानी बन सकते हैं। अब हम इनके बाद सिंपल शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले ऊपर इन दोनों पार्ट पीस को इस तरह बैक पीस के ऊपर रखेंगे और इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। ये तो हमारी हो गई शर्ट की कटिंग। इसके बाद आ जाती है कटिंग हमारी स्लीव की। इसे हम साइड में कर देते हैं और अपना जो स्लीव वाला हिस्सा है जो फैब्रिक है उसे ले लेते हैं। ये जब हमने शर्ट का फ्रंट पार्ट कट किया था तो साइडों में से ये कुछ इस तरीके का फैब्रिक बचा था, तो अब हम इन दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे। अंदाजे से आप जितना कपड़ा लंबाई में लेना चाहें ले लीजिए, कोई वो अंदाज़ा नहीं कि आप इतना लें या उतना लें, जितना आप लेना चाहें, बस थोड़ा ज़्यादा ही लीजिए अपने आर्म होल से। अब इस तरीके से इन दोनों पट्टियों को इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखें। यहाँ पे हल्की सी आर्म होल की गोलाई दे दीजिए और जितनी चौड़ाई रखना चाहें आप इस स्लीव की लंबाई उतनी लंबाई रख लीजिए। अब यहाँ आगे से भी हल्की सी इसकी फिटिंग वाली यूँ कटिंग कर लीजिए। ये इस तरीके से हमारी स्लीव भी कट हो चुकी है। ऊपर इसके शोल्डर के पास गैदरिंग आएगी, नीचे हम आर्म होल के पास चेस्ट के पास से स्टिच करेंगे और ऊपर धागा खींच के हम इसके अंदर चुनटे डाल लेंगे स्लीव में।
यहाँ सारी हमारी ये गैदरिंग ऊपर शोल्डर के पास आ जाएगी। और यह स्लीव का ये दूसरा वाला, ये देखिए ये हमारी जो नीकर है उसको हम सबसे पहले स्टिच कर लेते हैं। यहाँ नीचे वाली सिलाई लगाइएगा आप। उसके बाद ये लेग वाला हिस्सा जो है हमारी नीकर का, इसे यूँ हल्का बारीक बारीक सा डबल फोल्ड करके इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लीजिएगा, बिल्कुल बारीक सी इसे फोल्ड कर लीजिएगा। उसके बाद ये साइडों वाली आसन की सिलाई भी लगा लीजिएगा। ये हमारी नीकर देखें, इसकी कितनी बारीक सी इसके ऊपर सिलाई लगी है, दोनों साइडें ये हमारी कितनी ज़बरदस्त सिल गई हैं। अब आप इसको इस तरीके से फोल्ड कीजिए, बस इतना फोल्ड कीजिए जिसमें से हमारी इलास्टिक बासानी गुजर सके, और थोड़ा सा पार्ट छोड़ दीजिएगा, बाकी सारा आप स्टिच कर लीजिए। ये देखिए हमने सारा स्टिच कर लिया, हमने इतना सा हिस्सा छोड़ दिया था। यहाँ से हम इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे। ये हमारी वो इलास्टिक है जिसका हमने यूज़ करना है। इस इलास्टिक को हम इस सेफ्टी पिन की मदद से अंदर डालेंगे। इस तरीके से अब आपको जितनी इलास्टिक चाहिए उस हिसाब से आप इसके अंदर डालिए, और एक्स्ट्रा इलास्टिक को कट कर लीजिए, और फिर दोनों इलास्टिक के पीस को पकड़ के सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए हमारी निकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और जो फैब्रिक हमने थोड़ा सा छोड़ा था उसके ऊपर भी सिलाई लगा लीजिए। अब बारी आ जाती है इसकी शर्ट की। शर्ट पे हमने ये शोल्डर्स के ज्वाइंट कर लिए थे। अब हम इसके अंदर लेस ये पाइपिंग का यूज़ करेंगे। पाइपिंग हम यहाँ इस तरफ से एक साइड से लगाना शुरू करेंगे, और फ्रंट नेक बैक नेक पूरा घुमाते हुए दूसरे हिस्से की तरफ बिल्कुल कॉर्नर में हमारी ये पाइपिंग ख़त्म हो जाएगी। पाइपिंग हम इस तरह लगाएंगे, नीचे पाइपिंग होएगी, बीच में हमारा फैब्रिक और ऊपर फिर पाइपिंग, और सिलाई ऐसे लगाएंगे कि ऊपर वाली पाइपिंग के साथ नीचे वाली पाइपिंग का हिस्सा भी स्टिच होता रहे। इसी तरीके से हम यूँ गोलाई में सारी पाइपिंग लगा लेंगे, और स्लीव के भी किनारों पर हम इसी तरीके से पाइपिंग लगा लेंगे। एक वो हिस्सा जो हमारे शर्ट के आर्मोल के साथ स्टिच होगा वहाँ पर नहीं, दूसरी साइड पर हम स्लीव के इसी तरीके से पाइपिंग लगा लेंगे। ये हमारी शर्ट पर देखें इस तरीके से पाइपिंग लग के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें कितनी सफाई से, कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हमारी ये पाइपिंग लगकर रेडी हो चुकी है। और ये हमने स्लीव पर भी इस साइड पर लगा ली है, और दूसरी साइड पर हमने टांका बड़ा करके सिलाई लगा ली है, जिससे हम धागा खींचेंगे तो इसके अंदर बहुत अच्छी सी गैदरिंग आ जाएगी। इसी तरीके से हम इसकी दूसरी स्लीव का भी टांका खींच के यूँ गैदरिंग कर लेंगे इसके अंदर। अब हम इसे नीचे चेस्ट की तरफ से पहले स्टिच करने शुरू करेंगे, और जितनी भी गैदरिंग होगी वो सारी हम ऊपर शोल्डर की तरफ कर लेंगे, जिससे ये देखिएगा आस्तीन कितनी फूली हुई और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। इसी तरह हम ये दूसरी स्लीव भी स्टिच कर लेंगे। स्लीव स्टिच करने के बाद फिर हम इसकी साइड की फिटिंग करेंगे। साइड की फिटिंग करने से पहले नीचे वाला जो बैक पार्ट है उसका जो ये बॉटम वाला हिस्सा है, पहले हम इसे यूँ बारीक बारीक सा डबल फोल्ड कर लेंगे, फिर उसके बाद ये साइड की हम फिटिंग कर लेंगे। ये देखें ये हमारी शर्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। नीचे का हमने हिस्सा स्टिच कर लिया है, साइड की फिटिंग हो चुकी है, हमारी स्लीव लगकर रेडी है। और यहाँ हमने दो छोटे छोटे टिच बटन का यूज़ किया है। इसके अंदर कोई हमने लूप्स का या बड़े बटन का यूज़ नहीं किया, बहुत छोटे छोटे से टिच बटन का यूज़ किया है। तो ये हमारा ड्रेस बन के मुकम्मल हो चुका है, गुड़िया पहनने को रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।